अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या निअमतल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल्लाहि वालि मुक्ताहिमी। रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जब नामे नबी की खातिर हम सीनों को पसारा करते हैं, फिर जान जवानी सब कुछ ही उस नाम पे वारा करते हैं। ना डरते ना घबराते हैं, सीनों पे गोलियां खाते हैं। गुन उस आका के गाते हैं जो बिगड़ी सवारा करते हैं। क्या खौफ हमें इन कुतड़ों से, क्या खौफ हमें इन कुतड़ों से, इन नजद यहूद के पुतलों से, जब अपने नबी के टुकड़ों पे दिन रात गुजारा करते हैं। नामों से नबी पे मर जाना, ऐ आबिद साबित कर जाना, काम औरों का है डर जाना, हम तो सरेआम बिछाड़ा करते हैं। पैगाम सुनो एक गाजी का, मेरे अहमद शेर नियाजी का, हो जो मुनकिर नबी हिजाजी का, हम जान से मारा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और हुजूर सरवरी कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां, सय्यद सरवरा हामी बेकसां, कायदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना मुजाहिद अहले सुन्नत कारी मोहम्मद अज़हर इकबाल रिज़वी साहिब बक़ाउल्लाहु तआला अन कुल्ली शर, अवाम अहले सुन्नत के ज़ेर साया लब कुशाई का मौका मुयस्सर है। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब। यहाँ तक कि अल्लाह खबीस को अलहदा कर दे, तय्यब को अलहदा कर दे। इस आये करीमा के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने दो गिरोहों का जिक्र फरमाया। एक गिरोह को तय्यब कहा जाता है और एक गिरोह को खबीस कहा जाता है। चौथे पारे की इस आये करीमा के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने जिनको खबीस कहा उनका भी जिक्र है, और रब्बे ज़ुल जलाल ने जिनको तय्यब कहा उनका भी जिक्र है। इससे पहले एक सवाल पैदा होता है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जिनको खबीस कहा है, क्या ये यहूदी हैं, क्या ये नसरानी हैं, क्या ये काफिर हैं, क्या ये हिंदू हैं, सिख हैं? तो इस आये करीमा के अंदर खबीस का लफ्ज जिनके लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने बोला, वो ना यहूदी थे, ना नसरानी थे, ना सिख थे, ना हिंदू थे, बल्कि ये वो लोग थे जो ज़ाहिरन नमाजी भी थे, रोजेदार भी थे, तहज्जुद गुजार भी थे, ज़ाहिरन अल्लाह अल्लाह करने वाले भी थे,
दीन का नाम लेने वाले भी थे, हत्ता के सहाबा के साथ भी बैठने वाले थे। जुर्म यह था कि इनका अंदर नबी की मोहब्बत से खाली था। और यह जाहिर कब हुआ कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान बैठकर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, उरिदत अलैया उम्मती कमा उरिदत अला आदम फी सुवरिहा फी तीन व उलिमतु मन युमिनु बी व मन यकफुरु बी मिम्मन लम युखलक बादु। ऐ मेरे सहाबा, मेरे सामने मेरी उम्मत को पेश किया गया, मैंने जान लिया किसने मुझ पे ईमान लाना है और किसने मेरा इनकार करना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिंबर पे बैठकर सहाबा के सामने अपनी जब शान बयान की, फरमाया क़यामत आने वाला मोमिन भी मेरे सामने, काफिर भी मेरे सामने, हर एक के सीने को जानता हूं किसने ईमान लाना है, किसने इनकार करना है। अब जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह शान बयान की तो फबलग ज़ालिकल मुनाफिकून, उन तक ये बात पहुंची जिन्हें मुनाफिक कहा जाता था। जाहिरन नमाजी थे, जाहिरन रोजेदार थे, जाहिरन अल्लाह अल्लाह करने वाले थे, जिहाद पे जाने वाले थे, कुरान को पढ़ने वाले थे, दीन का नाम लेने वाले थे। इन तक जब ये बात पहुंचती है, ये कहने लगे ज़ामा मुहम्मदुन अन्नहु यअलमु मन युमिनु बी व मन यकफुरु बी मिम्मन लम युखलक बादु व नहनु माहु व मा यारिफुना। ये मोहम्मद गुमान करते हैं, मैं उनको भी जानता हूं जिसने ईमान लाना है, मैं उनको भी जानता हूं जिन्होंने इनकार करना है। व नहनु माहु व मा यारिफुना, हम इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, हमें तो जानते नहीं, हमें तो पहचानते नहीं। उन लोगों ने जब अपने घर के अंदर बैठकर नबी के इल्म पे तान किया, नबी के इल्म पे शक किया, नबी के इल्म पे एतराज किया और कहने लगे हम नमाजें साथ पढ़ते हैं, हम इनके साथ रहते हैं, दिन साथ है, रात साथ है, बैठते साथ है, चलते साथ है, हमें पहचानते नहीं है, हमें जानते नहीं है। उन लोगों ने जब अपनी महफिल में बैठकर नबी के इल्म पे तान किया तो मेरे नबी की ये शान है, मेरे नबी मुसल्ले पे बैठकर हर हर जर्रे की खबर देने वाले नबी बन के आए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे आते हैं, फकामा अलल मिंबर, महबूब मिंबर पे जलवागर होते हैं, फरमाते हैं मा बालू अक़वामिन तानू फी इल्मी, फरमाया इन लोगों की हैसियत क्या है ये मेरे इल्म पे तान करें जब मेरा रब अपने पास बुला के देने वाला है। मेराज की रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब के दरबार में पहुंचे तो रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ए हबीब फीमा यख्तसिमु मलाउल आला, ए हबीब ये मलाए आला किस मामला में बहस कर रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाने लगे अल्लाह ला अदरी, मैं नहीं जानता, तू ही जानता है। वो फुला जगह पे फरिश्ता, वो फुला आसमान पे फरिश्ता, वो फुला आसमान का फरिश्ता फुला पे बैठकर क्या बहस कर रहा है, अल्लाह तू ही जानता है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फवदा यदहु बैन कतफैया फवजदतु बरदहा बैन सदयैया फअलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द औ फअलिमतु मा बैन अल मशरिक़ि वल मग़रिब। हुजूर फरमाते हैं फिर रब ने अपनी शान के मुताबिक अपने दोनों हाथों को मेरे कंधों पर रखा, उसकी ठंडक मेरे सीने में आई। फरमाया फिर मैंने जमीन और आसमान की हर शय को जान भी लिया है, हर शय को पहचान भी लिया है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरा रब देता है, अपने पास बुला के देता है, अपने कुर्ब में बिठा के देता है, कंधों पे हाथ रख के देता है, सीने में ठंडक पहुंचा के देता है। फरमाया रब ने जब अपने हाथ अपनी शान के मुताबिक रखे हैं, सीने में ठंडक आई है, फिर जमीन की कोई शय छुप नहीं सकी, फिर आसमान की कोई शय छुप नहीं सकी, फिर जो है मशरिक और मगरिब की कोई शय मुझसे छुप नहीं सकी है। मा बालु अक़वामिन तानू फी इल्मी, इन लोगों की हैसियत क्या है ये मेरे इल्म पे तान करे। जब इन लोगों ने अपने घर के अंदर ये महफिल सजाई है तो मेरे नबी मिंबर पे आकर फरमाते हैं, फरमाया वल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन साआ इल्ला नब्बअतुकुम व अखबरतुकुम बिही। फरमाया खुदा की कसम है मैं ऐलान करता हूं आज से लेकर तुम क़यामत तक की खबर पूछो, हर खबर का तुम्हें जवाब अता फरमाऊंगा।
अब ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमा दिया, फरमाया वल्लाही ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन सा इल्ला नब्बअतुकुम व अखबरतुकुम। आज से लेकर क़यामत तक की खबर पूछो, हर खबर का तुम्हें जवाब दूंगा। ये कैसे था? क्योंकि उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा, रब ने जब प्यारे हबीब को अपने पास बुलाया तो जो हो चुका था उसका भी इल्म अता फरमाया, जो होने वाला था उसका भी नबी को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है। अब ये है कि मूजी एतराज करता है कि जी ये तो तुम हदीस पढ़ती हो ना कि रब ने अपने पास बुलाया, महबूब के कंधों पे हाथ रखा, सीने में ठंडक आई तो महबूब ने फरमाया फ़अलिमतु मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, और दूसरी बात के अंदर फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द। तो वो मूजी कहता है ये तो तब की बात है जब रब ने हाथ रखा था, यानी जब एक सुन्नी आलिम तकरीर कर रहा था तो एक मूजी आकर ये एतराज करता है, तुम कहते हो अल्लाह ने नबी को हर शय का इल्म दिया है और तुम दलील ये बनाते हो फ़अलिमतु मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब औ फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति वल अर्द। तुम कहते हो रब ने अपने हाथ रखे तो नबी ने हर शय को जान लिया, हर शय को पहचान लिया। ये तो तब की बात है जब रब ने हाथ रखे थे, ये तो तब की बात है जब रब ने हाथ रखे थे। तो फिर सुन्नी है, सुन्नी नबी की शान ढूंढ ढूंढ के लाता है। अगर कोई बदमजहब बदबख्त नबी की जात पे एतराज करे तो सुन्नी उसे जवाब भी देता है, उसकी बोलती बंद भी करता है। अब जब इसने ये एतराज किया, ये तो तब की बात है जब रब ने हाथ रखे थे, तो उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा अगर तुम्हारा कौल ये है ये तब की बात है जब रब ने हाथ रखे थे, ये तो हमने दिखाया रब ने हाथ रखे, तिरमिज़ी में आया रब ने हाथ रखे, दीगर माखिस के अंदर आया रब ने हाथ रखे, मेरे नबी ने फरमाया रब ने हाथ रखे, सिद्दीक अकबर तस्दीक करते हैं कि रब ने हाथ रखे, फारूक आजम तस्दीक करते हैं कि रब ने हाथ रखे, उस्मान गनी तस्दीक करते हैं तो रब ने हाथ रखे, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी कहते हैं कि रब ने महबूब के कंधों पे अपनी शान के मुताबिक अपने हाथ रखे। तो उलमा मुहद्दिसीन ने कहा रखना हमने दिखा दिया, अब उठाना तू दिखा दे। मेरा रब तो फरमाता है यदुल्लाहि अलल जमा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये अल्फाज निकले, फरमाया अल्लाह का हाथ जमात पर है। वो जमात जो नबी के कदमों में बैठे वो सहाबा की जमात है, जो सहाबा से प्यार करे, जो आल से प्यार करे, जो नबी के गुलामों से प्यार करे, जो नबी की हर निस्बत का ख्याल करे, वो अजीम जमात वाला जो उनके साथ वाबस्ता हो वो भी उस जमात में शामिल होने वाला। अब जो जमात में शामिल हो रब का उस पर से हाथ नहीं उठ सकता तो प्यारे नबी से रब का हाथ कैसे उठ सकता है? सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी फरमा रहे हैं वल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन फीमा बैनकुम व बैन सा इल्ला नब्बअतुकुम व अखबरतुकुम। फरमाया आज से लेकर क़यामत तक की खबर पूछो, हर खबर का मैं तुम्हें जवाब अता फरमाऊंगा। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन देख रहे हैं कि हर मुनाफिक बैठा है, हर मुनाफिक बैठा है। मेरे नबी फरमा रहे हैं हल अंतुम मुंतहून, तुम बाज नहीं आते कि जब भेड़िया कह रहा होता है युखबिरुकुम बिमा मदा व बिमा हुआ काइनुन बअदकुम, नबी की ये शान है जो गुजर चुका है नबी उसे भी जानते हैं, जो होने वाला है नबी उसे भी जानते हैं। एक बिगाड़ जानवर नबी के बारे में ये अकीदा रखता है, फरमाया हल अंतुम मुंतहून, तुम बाज नहीं आओगे। और इस पर कमाल की बात है, हमारे एक बुजुर्ग थे, खतीब थे, हजरत मौलाना इनायतुल्लाह कादरी सांगला हिल वाले, वो इतने अजीम आलिम दीन थे, अगर उनके सामने कोई गौसे पाक के खिलाफ भी बोलता तो आप डंडा लेके पीछे पड़ जाते। आपने फरमाया हम जिंदा, हमारी आंखें खुली, हम जान वाले, ईमान वाले, कुव्वत वाले और गलबे वाले, नबी की गुलामी वाले। फरमाया नबी के गुलाम के होते हुए कोई गौसे पाक के खिलाफ बोल जाए। मौलाना इनायतुल्लाह कादरी सांगला हिल वाले जब इस पर पहुंचे, आप फरमाते लोगो जब मेरे नबी ने फरमाया ना हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम बाज नहीं आओगे? फरमाया मेरे नबी ने फरमाया रात तुम कह रहे थे नबी तो कुछ जानते नहीं। फरमाया अब मैं बताता हूं मैं किस किस को जानता हूं, किस किस को पहचानता हूं। क्या बात है। तो महबूब ने एक एक का नाम लिया, एक एक का नाम लिया, फरमाया फुला खड़ा हो निकले, फुला खड़ा हो निकले, फुला खड़ा हो निकले। मौलाना इनायतुल्लाह कादरी सांगला हिल वाले जब बयान करते करते कहते जब नबी ने एक एक को मस्जिद से निकाला, जुर्म क्या था? उन्होंने नबी के इल्म पे शक किया। अल्लाह। नमाजें थी, हमारी बोली अवाम है, कह लगे वो बिस्तर उठा के आ जाते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, वो मस्जिद में नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, तबलीग करते हैं और तुम उनके दुश्मन बन जाते हो। हम कहते हैं ये नमाजी तो तुम्हारी मस्जिद का है, वो नमाजी हुजूर के साथ नमाज पढ़ने वाले, सहाबा के साथ नमाज पढ़ने वाले। अल्फाज क्या थे? वो खुद कह रहे थे वनहनु माहू वमा यारिफुना,
हम इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, हमें तो ये जानते नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया मैं भी जानता हूं, मेरे पास बैठने वाले भी जानते हैं। अब कौन कौन जानते थे? मेरे नबी ने खड़े होकर फरमाया फुला खड़ा हो निकले। हजरत उमर को पता चल गया कि इन्होंने रात मेरे नबी के इल्म पे एतराज किया, महफिल सजाई, कह रहे थे नबी को कुछ पता नहीं, और मैं फिर बगैर लंगर के खत्म कर दी। फरमाया उमर दरवाजे पे खड़े होकर लंगर देगा। मौलाना इनायतुल्लाह कादरी सांगला हिल वाले आप फरमाते थे, लोगों जब मेरे नबी ने फरमाया ना फुला खड़ा हो निकल, तू रात कहता था नबी को पता नहीं है। फरमाया मैं तो किसी हिकमत की वजह से चुप था, अब तुमने बुलवा ही दिया है तो फिर तुम्हें मस्जिद से ही बाहर निकालते हैं। फरमाया फुला खड़ा हो निकले, फुला खड़ा हो निकले, फुला खड़ा हो निकले। महबूब एक एक को निकाल रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हैं। जो बाहर निकलता है किसी को मुक्का मारते हैं, किसी को ठुड्डा मारते हैं, किसी को तमाचा मारते हैं। मौलाना इनायतुल्लाह कादरी सांगला हिल वाले रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, लोगों जब हर एक की बारी आ रही है, महबूब उन मुनाफिकों को मस्जिद से बाहर निकाल रहे हैं। वजह क्या है कि उन्होंने नबी के इल्म का इनकार किया, नबी के इल्म पे शक किया, नबी के शानों के खिलाफ बकवास की है, अपनी मजलिस के अंदर बैठकर कहा है कि नबी हमें जानते नहीं है, जबकि जानवर नबी के बारे में अकीदा रखते हैं कि जानवर कह रहे होते हैं युखबिरुकुम बिमा मदा व बिमा हुआ काइनुन बादकुम, जो गुजर चुका है नबी उसे भी जानते हैं, जो होने वाला है नबी उसे भी जानते हैं। जबकि रब ने अपने पास बुला के नबी को हर शय का इल्म सिखाया है, हर शय का इल्म बचाया है। मेरे नबी खुद फरमाते हैं अल्लाह ने अपने पास सिखाया है, अपने पास से इल्म अता फरमाया है। फरमाया ये कहे कि नबी को कुछ इल्म नहीं है कि मौलाना कहने लगे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दरवाजे पे खड़े हैं, महबूब एक एक को मस्जिद से बाहर निकाल रहे हैं, आप ठुड्डा मार रहे हैं, आप तमाचे मार रहे हैं, आप मुक्के मार रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, एक ऐसा भी बच्चू बैठा था, हजरत उमर कहते हैं कि उनका अभी नाम महबूब ने नहीं लिया था, वो नाम आने से पहले ही बाहर निकलने लगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अज़मत मुस्तफा। क्या बात है, क्या बात है। मौलाना साहब अपने अंदाज में जो बयान करते थे, कहते थे लोगों जब उसने कहा कि मेरा चाचा भी निकल गया, मामा भी निकल गया, बड़ा भी निकल गया, अमीर भी निकल गया, वो फुला भी निकल गया, जिसको हम अमीर कहते थे वो भी बाहर निकल गया, अब मेरी भी बारी आने वाली है, तो मेरी बारी आएगी तो नाम मेरा भी आएगा, निकलूंगा तो मैं, तो लिहाजा बेहतर ये है कि अपना नाम आने से पहले ही निकल जाऊं, ताकि हजरत उमर के ठुड्डे से बच जाऊं, हजरत उमर के मुक्के से बच जाऊं, हजरत उमर के तमाचे से बच जाऊं। तो मौलाना कहते हैं कि जब वो बाहर निकलता है हजरत उमर वापस बुलाते हैं। आप फरमाते हैं महफिल सजाई थी, लंगर लिए बगैर जा रहे हो, रात तुम्हारे यहाँ जो लंगर नहीं था, अब उमर तुम्हें जरूर लंगर देगा। बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हमारे यहाँ कहते हैं जी आ गए हैं। और ये भी सोचो, अफसोस की बात है, हम तो सिर्फ ना वो हाथ से मजाक में डालने वाले हैं, देखते हैं कि मौलवी जोशीला होता है या नहीं होता, मौलवी का जोश कैसा है। पर इतना देखो, जिस तरह मौलवी नबी से प्यार करता है, तुम भी नबी से प्यार करते हो, तुम भी नबी के गुलाम हो। इतना याद रखो, आज हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुस्ताख रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मैं कहता हूं फ्रांस का गुस्ताख हो, उसके लिए भी निकलते हैं। जो है बर्मा के अंदर कोई गुस्ताखी करे, या फिर दीगर मुमालिक के अंदर, अमेरिका के अंदर या फिर दीगर मुमालिक के अंदर कोई गुस्ताखी करे, तो हम उसको भी गुस्ताख कहते हैं। याद रखो, यहां इस आया मुबारका की रोशनी में देखा जाए, हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन तय्यब, अल्लाह ने खबीस को अलहदा कर दिया, अल्लाह ने तय्यब को अलहदा कर दिया। अब तय्यब वो थे जब नबी की शान सुनी, जब नबी का मकाम सुना, सर झुका के कहने लगे अल्लाह ने अपने नबी को जो शानें दी हैं हम मानते भी हैं। वो मानने वाले में सिद्दीक अकबर भी थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी भी थे, हजरत अली भी थे, हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक हर सहाबी नबी की शान मान रहा था। पर जिन्होंने शक किया उन्हें खबीस कहा जाता है। वो नबी अलैहिस्सलातु सलाम की शानों पे हमला करने वाले, जब नबी ने उन्हें बाहर निकाला और अपनी मस्जिद बना कर जब नबी को इफ्तिताह पे बुलाने लगे, तो रब्बे जुल जलाल ने मस्जिद दीरार फरमा दिया। अल्लाह, आज उनका हम जुर्म पड़े और हमारे यहाँ लोगों का जुर्म देखे। उनका जुर्म क्या था? वो कहने लगे वनहनु माहू वमा यारिफुना, हम इनके पीछे होते हैं, हमें पहचानते नहीं। आज यहाँ पर पहचान ना पहचान का मामला नहीं, आज तो माज़अल्लाह लोगों ने लिखा कि माज़अल्लाह नबी मर के मट्टी मिल गए। अल्लाहु अकबर। आज तो माज़अल्लाह लोगों ने लिखा कि नबी की जितनी ताजीम, नबी की ताजीम करनी है तो बड़े भाई जितनी करो। आज माज़अल्लाह लोगों ने लिखा कि नबी बड़े भाई, हम छोटे भाई, लिहाजा वो पहले आ गए।
उनको मकाम मिल गया। आज माज़अल्लाह लोगों ने लिखा नबी को अल्लाह ने इल्म इतना दिया जितना पागल को बच्चे को इल्म है। आज माज़अल्लाह लोगों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा कि नमाज के अंदर नबी का ख्याल आ जाए, यह ख्याल बुरा है, जिना के ख्याल से, बैल के ख्याल से, गधे के ख्याल से, जिमा के ख्याल से। आज माज़अल्लाह उन लोगों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा कि नबी के बाद कोई नबी आ जाए तो आपकी खातमियत में कुछ फर्क नहीं आता। हम कहते हैं उनका एक जुर्म था तो नबी ने बाहर निकाला, हजरत उमर ने ठुड्डे मारे, हजरत उमर ने मुक्के मारे, हजरत उमर ने तमाचे मारे। तो आज माज़अल्लाह जो कहें कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है, आज जो कहें कि जो या रसूल अल्लाह कहे वो मुशरिक हो जाता है, उसका निकाह खत्म हो जाता है, उसकी बीवी निकाह से निकल जाती है, उस पर कलमा भी लाजिम है, ईमान भी दोबारा लाए और फिर जो है निकाह भी दोबारा करे। आज जो कहें कि अल्लाह के वली के पास जो चला जाए ये मुशरिक हो जाता है। आज जो कहें कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो नारा लगाए वो मुशरिक हो जाता है। आज जो कहे कि नबी अलैहिस्सलाम के जिक्र की जो महफिल बनाए तो वो मुशरिक हो जाता है। हम कहते हैं हम तो पक्के ईमान वाले होते हैं, पर तेरी असलियत का पता चल जाता है। कैसी असलियत है कि मेरे रब ने फरमाया है हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन तय्यब, अल्लाह ने खबीस को अलहदा कर दिया, तय्यब को अलहदा कर दिया। उस वक्त के खबीस वो थे जो नबी की शानों पे शक कर रहे थे, उस वक्त के खबीस वो थे जो ज़ाहिरन नमाजी थे, ज़ाहिरन रोजेदार थे, ज़ाहिरन अल्लाह अल्लाह करने वाले थे, पर अंदर उनका नबी की मोहब्बत से खाली था। आज के इस दौर के अंदर खबीस वो है जो नबी के इल्म पे तान करते हैं। आज के इस दौर के अंदर खबीस वो है जो नबी के इल्म का इनकार करते हैं। आज के इस दौर के अंदर खबीस वो है जो नबी के इख्तियार का इनकार करते हैं। आज के इस दौर के अंदर खबीस वो है जो नबी अलैहिस्सलाम की शानों को तोलते हैं। आज के इस दौर के अंदर खबीस वो है जो नबी के साहब के खिलाफ गली जुबान इस्तेमाल करते हैं। आज के इस दौर के अंदर खबीस वो है जो नबी की आल के खिलाफ गली जुबान इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा हम बताना चाहते हैं हमारा ना उनके साथ कोई ताल्लुक है जो नबी की शानों को तोलते हैं, और ना ही उनके साथ कोई ताल्लुक है जो असहाब की शानों को तोलते हैं, और ना ही हम उसको सीने से लगाते हैं जो आल की शानों को तोलते हैं। तो लिहाजा आज के इस दौर के अंदर लोग कहते हैं ये सिर्फ मौलवी टुक्कर के मामला में, सिर्फ वो जहां खत्म हो, जहां हलवा हो, जहां पैसे हो वहां ये आती हैं, बाकी दीन का काम करना इनके बस की बात नहीं है। तो मैं कहता हूं जब कोई निकलता है तो साथ देना फिर तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए ना। हमें अफसोस होता है कि आज हर कोई कहता है हम नबी के गुलाम, हम नबी के गुलाम, हम नबी से प्यार करने वाले। मौलवी साहब जब नमूज का मामला हो तो हमें बुला लेना, जब दीन की खिदमत का मामला हो तो हमें बुला लेना। तो अफसोस पिछले जुम्मतुल मुबारक के मौका पर भाई कारी अजहर इकबाल रिजवी साहब, आपके भाई जफर इकबाल साहब जुम्मा पढ़ा रहे थे, तो माज़अल्लाह आपके साथ कुछ लोग नाज़ेबा अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। क्या जुर्म था कि वो नजरिया अहले सुन्नत बता रहे थे, वो ये बता रहे थे ऐ लोगों ये सीना जब नबी के नाम की खातिर तुमने पेश कर ही दिया है तो फिर इस सीने से उस मूजी को ना लगने दो जो नबी की शानों को तोलता है। इस सीने के बारे में जब तुमने कह दिया है ना ये तनवी नबीदा ते मनवी नबीदा, अगर इस जुबान में सच्चे हो तो फिर नबी के सच्चे गुलाम बनो, उसके साथ हाथ मत मिलाओ जो नबी की शानों को तोलता है, उसको सीने से मत लगाओ जो सिद्दीक अकबर के खिलाफ बोलता है। और याद रखो हम तो सुन्नी हैं, हमारे गौस के खिलाफ कोई बोले तो हमसे बर्दाश्त नहीं। सुभान अल्लाह। याद रखो जब बंदा नबी की नामूस का पहरेदार बनता है, सहाबा की नामूस का पहरेदार बनता है, आल की नामूस का पहरेदार बनता है, नबी के प्यारों की नामूस का पहरेदार बनता है, फिर उसके सामने रुकावटें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, दीवारें आती हैं, पर मेरा रब फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, फिर वो दीवार नहीं रहती बल्कि वो सीढ़ी बनती है, ये बंदा कहीं ऊंचे मकाम पे पहुंच जाता है। हम हजरत गौसे पाक, अब ये 11वीं वाले पीर का महीना है और जानते हो हजरत 11वीं वाले पीर ने हमें नजरिया दिया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान पढ़ते हैं हम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सतफ्तरिक उम्मती अला सलासिन व सबीना फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। मेरे नबी ने फरमाया 73 फिरके होंगे, सारे जहन्नम में जाएंगे, एक होगा जो जन्नत में जाने वाला होगा। अब मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन है? मेरे नबी ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे अमल करने वाला। जिंदाबाद। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में जब ये सवाल होता है
ऐ मुहियुद्दीन, ऐ गौसे आजम जिलानी, आप ये फरमाए, नबी का फरमान है, सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासी व सबीना फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। आप फरमाएं कि जो 73 फिरके होंगे सारे जन्नत में जाएंगे, जो एक होगा जन्नत में जाएगा। आप इल्म वाले, आप कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, फिका जानने वाले, उसूल फिका जानने वाले, हदीस जानने वाले, उसूल हदीस जानने वाले, तफसीर जानने वाले, उसूल तफसीर जानने वाले, आपसे बढ़कर कोई आलिम नहीं है। आप फरमा दें कि जन्नत में जाने वाला फिरका कौन है? आप फरमाते हैं हम अहलु सुन्नति वल जमाअ। फरमाया जो जन्नत में जाने वाला है उसे अहले सुन्नत व जमाअत कहा जाता है। इतना तो हर कोई कहता है, आगे जिसने जुर्रत की है उसे गौसे पाक ही कहा जाता है। सुभान। आपने फरमाया वल बाकूना हल्का, बाकी जितने भी होंगे सारे हलाक होंगे, नजात पाने वाला वही फिरका है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी इख्तियार करके जिसे अहले सुन्नत व जमाअत। सुभान अल्लाह। और हजरत गौसे पाक कितने पाए के आलिम है। आपकी बारगाह में जब एक बंदा आया ना, आकर अर्ज करने लगा, हजरत अब्बा जी का कल विसाल हुआ है, रात ख्वाब में देखा अजाब हो रहा है और कब्र के अंदर बड़ी तंगी है, अब्बा जी ने मुझे भेजा है, जाओ गौसे पाक की बारगाह में। हजरत गौसे पाक की बारगाह में आकर जब अर्ज करता है, कहता है दूसरे दिन में जब मैं वालिद को ख्वाब में देखता हूं तो कब्र में अजाब नहीं है, कब्र में तंगी नहीं है, कब्र में अंधेरा नहीं है, कब्र में मुश्किल नहीं है। मैंने अब्बा जी से पूछा, अब्बा जी ये कब्र का अजाब कैसे टल गया? तो अब्बा जी कहने लगे, और तो कुछ नहीं, तू जो गौसे पाक के पास गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब्बा जी कहने लगे बिबरकत शेख, और कोई नहीं, हजरत गौसे पाक की बरकत की वजह से। कहने लगे मेरे अब्बा जी ने भेजा, जाओ फिर आज जाना गौसे पाक की बारगाह में शुक्रिया अदा करके आना। कहने लगे जब मैं गौसे पाक की बारगाह में शुक्रिया अदा करने आया तो गौसे पाक ने क्या फरमाया? फरमाया इन्न रब्बी अज़्ज़ व जल्ला वअदनी अन युखफ्फिफल अज़ाब। फरमाया मेरे रब ने मुझसे ये वादा किया है कि अल्लाह उस बंदे की कब्र में अजाब नहीं आने देगा। मुझसे हाथ मिलाना तो दूर की बात, मेरा चेहरा देखना तो दूर की बात, मेरी तकरीर सुनना तो दूर की बात, मेरी मजलिस में आना तो दूर की बात, मेरे मदरसे में आना तो दूर की बात, मेरे मदरसे में बैठकर पढ़ना तो दूर की बात। फरमाया अल्लाह उसकी कब्र से भी अजाब हटाएगा जो मेरे मदरसे के दरवाजे से गुजर जाएगा। सुभान अल्लाह। ये हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं लौला लजामु शरिया, फरमाया अगर मेरी जुबान पर शरीयत की हद ना होती ला अखबरतुकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिलून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें वो भी बताता जो तुम खा के आते हो, मैं वो भी बताता जो तुम छुपा के आते हो। इसलिए हम हजरत गौसे पाक से प्यार करने वाले आज वक्त है दीन के साथ डट जाओ। दीन इस्लाम का जब नाम आए तो फिर नजरिए पे डट जाओ। मुश्किल आती है तो मुश्किल को ना देखो, तंगी आती है तो तंगी को ना देखो, परेशानी आती है तो परेशानी को ना देखो। आज वक्त है, आज थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त करेंगे, कल जब कब्र में जाएंगे प्यारे नबी के बारे में पूछा जाएगा, मा कुंता तकूलु फी हाज़ा रजुल, बता नबी के बारे में क्या कहता था? तो आशिक की जुबान पे यही सदा होगी, मर के भी पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। माशाल्लाह अजीम आलिम दीन हजरत अल्लाह